हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बात किया कि बंधन के कुछ स्मॉल कैप हैं या कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिए गए हैं, क्या ये हमारे रिटर्न पे अफेक्ट करेंगे एंड ऑल। तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहिए जिसमें आप लोग एक्सपेंस रेशियो को समझ सकें कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, क्या इससे हमारे परफॉर्मेंस पे या हमारे रिटर्न पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्या हमें इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा है जो कि आप देते हैं एएमसी को या फंड मैनेजर को आपके फंड को मैनेज करने के लिए, या जो एएमसी है वो एक्सपेंस रेशियो के थ्रू ही सारे खर्चे मेंटेन करती है। तो वो खर्चे कैसे हो सकते हैं? वो खर्चे हो सकते हैं फंड मैनेजर की सैलरी को, या उनकी जो टीम है उसकी सैलरी, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, या कुछ मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका खर्चा। वो सारे खर्चे जो हैं जो एएमसी करती है वो एक्सपेंस रेशियो जो उसको आमदनी होती है उसके थ्रू ही करती है। तो एक्सपेंस रेशियो इसीलिए लेती है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप डायरेक्ट जाएंगे म्यूचुअल फंड में तो वो करीब 0.3 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1% तक होते हैं, और अगर आप रेगुलर में जाते हैं तो करीब 1.5% से लेकर 2.5% तक रहते हैं। तो ये रहे एक्सपेंस रेशियो। अब आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो से हमारा रिटर्न कैसे इफेक्ट करता है। तो सपोज आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.5% है, मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। तो अब साल के आखिरी में दोनों ने 10% का रिटर्न दिया। आपके फंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मेरे फंड ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया, दोनों ने 10% का रिटर्न दिया। तो साल के आखिरी में आपका जो रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपने 2.5% का एक्सपेंस रेशियो दिया था, तो आपको जो नेट रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 7.5% ओनली। मैंने क्योंकि 0.5 दिया था तो मुझे 10 माइनस 0.5 9.5% का रिटर्न मिलेगा मुझे। तो ये होती है ताकत एक्सपेंस रेशियो की। तो इतना डिफरेंस आता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस बराबर रहा लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो ये कटा। अब कुछ लोग बात करते हैं क्या एक्सपेंस रेशियो जो है वो कमीशन बेसिस पे है या प्रॉफिट शेयरिंग पे होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट पे नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो वो साल के 1,000 रुपये आपसे डेली बेसिस पे काटेंगे। मतलब 1,000 रुपये उनको साल भर में काटना है, तो उसको सपोज डिवाइड बाई 365 कर दिया उन्होंने, तो उससे कर करके काटते रहेंगे, वो डेली कुछ ना कुछ काटते रहेंगे। तो मोटा मोटी 2-2.5-3 रुपये जो काटना है उनका वो काटते रहेंगे। अब आप बात करेंगे सर हम अगर 20 से निकाल लें फंड तो एक्सपेंस रेशियो कैसे निकालेंगे। अरे इसके लिए तो वो लोग एग्जिट लोड वगैरह लगाता है ना, तो वो लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो लोग अपना मैनेज कर लेगा जैसे करना है। तो ये चीज़ें थी। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या एक्टिव फंड और पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो अलग अलग क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है यार, जो एक्टिव फंड होते हैं ना उसमें फंड मैनेजर का एक एक्टिव रोल रहता है, उसकी टीम का एक एक्टिव रोल रहता है। वो लोग प्रॉपर रिसर्च करता है, वो लोग जानकारियाँ लेता है, वो लोग जाके आपके जो भी बोर्ड्स मीटिंग वगैरह है कंपनीज की उनमें जाके पार्टिसिपेट करता है और वहाँ से जाके इनपुट लाता है, और उसके बिहाफ पे वो अपने जो जितनी मगजमारी कर रहा है उसके बिहाफ पे वो लोग एक्टिव इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब किस कंपनी में खरीदना है, किस कंपनी में निकालना है, तो वहाँ पे उन्हें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। इसके लिए एक्टिव फंड में थोड़ा सा फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है ज़्यादा रहता है। अब बात करते हैं पैसिव फंड में। तो पैसिव फंड बेसिकली किसी स्ट्रेटजी को या किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। सपोज कोई फंड है जो निफ्टी को ट्रैक कर रहा है, तो उसे कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर सिंपली अपने एल्गोरिदम में सॉफ्टवेयर में डाल देगा कि निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक का रेशियो क्या क्या है। तो वो उसको कोई ट्रैकिंग नहीं करनी है कौन से स्टॉक अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो बस निफ्टी का जो भी इंडेक्स का जितना वेटेज है जिन जिन स्टॉक में उतने वेटेज में वो स्टॉक को खरीद के दे देगा। आप जब भी उसमें पैसा डालेंगे उसी रेशियो में वो डिवाइड कर देगा। सपोज HDFC बैंक का 14% अगर वेटेज है, तो आप जैसे ही 100 रुपये डालेंगे तो 14 रुपये आपके HDFC बैंक में चले जाएंगे, 12-13 रुपये आपके रिलायंस में चले जाएंगे। ऐसे ही जो वेटेज है उस वेटेज में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें पैसिव में हमारा कोई उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिसोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए होता क्या है कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। बट एक्टिव में क्योंकि उसके रिसोर्सेज लगते हैं, उसकी टीम लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो इसके लिए वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। अब बात आती है कि क्या हमें केवल एक्सपेंस रेशियो देख के बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। आई डोंट थिंक सो। बिकॉज क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपको एक्सपेंस रेशियो एक कैटेगरी एक क्राइटेरिया है, बट इट्स नॉट 100% ट्रू। अब कोई म्यूचुअल फंड्स है
वो आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है और आपको ईयरली 24% डिलीवर कर रहा है। कोई म्यूचुअल फंड है वो आपसे 0.5% म्यूचुअल फंड ले रहा है लेकिन वो आपको 15% रिटर्न दे रहा है। तो कौन सा आपके लिए बेटर रहा है? जाहिर सी बात 1%। आपसे पैसा लिया लेकिन आपको उसके कंपेयर में ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया। हाँ, अगर आप 2-3 फंड को कंपेयर कर रहे हैं और उनका रिटर्न आसपास ही दिख रहा है आपको, तो आप सोच सकते हैं कि नहीं, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसके परफॉर्मेंस करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। तो आपको एक ये क्राइटेरिया है, एक चेकलिस्ट है, बट ये केवल एक्सपेंस रेशियो के बेस पे आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हो सकता है कि कोई नया फंड हो जो अंडर परफॉर्मर हो, उसका एक्सपेंस रेशियो लोग कम कर देते हैं सो दैट इनके पास और लोग अट्रैक्ट होकर आ सके। तो अंडर परफॉर्मर में जाके मतलब क्या है? तो यही बात थी, केवल एक्सपेंस रेशियो के बिहाफ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए। आप उनकी और पीयर म्यूचुअल फंड जो है उनको भी कंपेयर करिए और देखिए कि ऑप्टिमाइज वे में कौन सा एक्सपेंस रेशियो है और गो विद दैट ओनली। फिर बात आती है कि भैया सेम फंड है लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट है और रेगुलर म्यूचुअल फंड में डिफरेंट है, ऐसा? तो भाई रेगुलर म्यूचुअल फंड एक तरह से क्या होता है कि बीच में किसी को हम कमीशन दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड एजेंसी बोलता है कि ठीक है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, तू ग्राहक ला के दे, मैं तेरे को 1% कट दूंगा। रेगुलर मतलब वही हो गया। आपका जो म्यूचुअल फंड का एमसी वो 0.5% ले रहा है बिकॉज आप एक नया एजेंट लेके आ रहा है आपका कनेक्शन, तो इसके लिए वो 1% का जो टिप है या कट है वो आपका एजेंट लेके जा रहा है। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड अपने जेब से नहीं देने वाला है, वो आपका ही 1.5% लेके दे रहा है उसको। तो जहाँ पे वो नॉर्मल आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो है 0.5 एक्सपेंस रेशियो है, वहीं हो सकता है आपको रेगुलर जाने पे 1.5% होगा। तो क्यों जाना भाई रेगुलर में? आप इतने समझदार हो चुके हो, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप सब चीज़ें कंपेयर कर सकते हो ईजिली, अच्छी रेटिंग कंपनी के म्यूचुअल फंड को रेफर कर सकते हो। तो डोंट गो विद एनी एडवाइजर एजेंट, आप सीधा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। और बहुत सारे रिप्यूटेड फर्म आपके मोबाइल ऐप वगैरह भी हैं, उनके थ्रू जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जिसमें एक्सपेंस रेशियो के बारे में हमने काफ़ी सारे एस्पेक्ट आपसे डिस्कस किए। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमसे डिस्कस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।